आज हम आपको बताएंगे कुछ संकेत जिनसे आपको पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी मदद कर रहा है। नंबर 1, कठिन समय में मानसिक शक्ति मिलना। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तब भी आपको अंदर से हिम्मत और सहन शक्ति महसूस होती है। आप शांतिपूर्वक समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि ईश्वर आपको मजबूत बनाए रखता है। नंबर 2, परेशानियों के बीच भी मन की शांति बने रहना। अगर जीवन में कई समस्याएं होने के बावजूद आपका मन शांत रहता है और कोई भी बाहरी परेशानी आपको भीतर से कमजोर नहीं कर पाती, तो यह ईश्वर की मदद का संकेत है। नंबर 3, जीवन के उद्देश्य का एहसास होना। अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ समझ में आने लगा है और आपको यह महसूस हो रहा है कि ईश्वर ने आपको किसी खास मकसद के लिए भेजा है, तो यह भी उसकी सहायता का संकेत है। नंबर 4, अजनबियों से अचानक मदद मिलना। कई बार जब आपको लगता है कि कोई मदद नहीं करेगा, तभी अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आ जाता है। यह भी ईश्वर का एक तरीका होता है जिससे वह आपकी मदद करता है। नंबर 5, विचार और कर्म में एकता। जब आपके विचार और आपके कार्य एक दूसरे से मेल खाने लगते हैं और आप वही करने लगते हैं जो सही लगता है, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर आपके जीवन को सही दिशा दे रहा है। नंबर 6, आंतरिक शांति और आत्मस्वीकृति महसूस होना। अगर आप जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करने लगे हैं और आपको मन की शांति महसूस होती है, तो यह भी ईश्वर की सहायता का संकेत है। यह एहसास आपको संतोष और सुख देता है। नंबर 7, सच्चाई और न्याय की ओर बढ़ना। जब आप सच का साथ देने और न्याय के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित होते हैं, तो यह भी ईश्वर की मदद का संकेत होता है। वह आपको सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। नंबर 8, सही समय पर आशीर्वाद और चमत्कार का अनुभव। भीख भी ईश्वर की मदद किसी चमत्कार की तरह लगती है। यह कोई अप्रत्याशित अवसर, समस्या का हल या अचानक मिला आशीर्वाद हो सकता है। जब ऐसा कुछ होता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। नंबर 9, अच्छे विचार और सकारात्मक मानसिक स्थिति। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, तो हमारे मन में अच्छे और शुद्ध विचार आते हैं। हम जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं और हर परिस्थिति में शांति और खुशी महसूस करते हैं। अगर आपके मन में हमेशा अच्छाई और शांति का भाव बना रहता है, तो यह ईश्वर की कृपा का संकेत है। नंबर 10, कर्मों का उचित फल मिलना। अगर आपके अच्छे कर्मों का फल सही समय पर मिल रहा है, जैसे जीवन में सफलता, सम्मान, धन या किसी प्रयास का सकारात्मक परिणाम, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 11, मन की स्थिरता और धैर्य बनाए रखना। ईश्वर की कृपा से हमें हर परिस्थिति में धैर्य और शांति से काम लेने की शक्ति मिलती है। कठिन समय में भी अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, तो यह ईश्वर की मदद का संकेत है। नंबर 12, जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होना। अगर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ रहे हैं, जैसे रिश्तों में सुधार, नौकरी में तरक्की, मानसिक शांति या कोई और सकारात्मक परिवर्तन, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 13, दिव्य संकेत और संयोग। ईश्वर कभी कभी हमें खास इशारों के जरिए मार्गदर्शन देते हैं। ये संकेत किसी घटना, किसी किताब में लिखी बात, किसी व्यक्ति की कही हुई बात या किसी सुंदर दृश्य के रूप में आ सकते हैं। जब हम इन संकेतों को समझते हैं, तो यह साफ हो जाता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। नंबर 14,
साहस और आत्मविश्वास बढ़ना। अगर आप अपने डर और झिझक को पार कर पा रहे हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास और साहस बढ़ रहा है, तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है। यह एहसास दिलाता है कि ईश्वर आपको आगे बढ़ने और हर समस्या का सामना करने की ताकत दे रहे हैं। नंबर 15, आध्यात्मिक अनुभव होना। जब ईश्वर हमारी मदद करते हैं तो हमें कभी कभी अनोखे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। यह किसी दिव्य अनुभूति, ध्यान में शांति या आत्मा से जुड़े किसी गहरे एहसास के रूप में हो सकता है। ऐसे अनुभव हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ है। नंबर 16, समय पर सही समाधान मिलना। अगर आप किसी फैसले को लेकर उलझन में हैं और अचानक से आपको कोई सही विचार या समाधान मिल जाता है, तो यह ईश्वर की ओर से संकेत हो सकता है। कई बार सही समय पर मिलने वाली मदद या किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द ही हमें सही रास्ता दिखा देते हैं। नंबर 17, दया और सहानुभूति बढ़ना। जब ईश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमारे अंदर दूसरों के लिए दया और करुणा बढ़ने लगती है। हम दूसरों की तकलीफ को महसूस करने लगते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यह भावनाएं दर्शाती हैं कि ईश्वर हमें प्रेम और करुणा का मार्ग दिखा रहे हैं। नंबर 18, आंतरिक शांति और संतोष महसूस होना। अगर आपको अपने जीवन में एक गहरी शांति और संतोष का एहसास हो रहा है, तो यह ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत है। जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं और सुख दुख में संतुलित बने रहते हैं। नंबर 19, समस्याओं का आसानी से हल मिलना। अगर पहले जिन समस्याओं को हल करने में दिक्कत हो रही थी, वे अब आसानी से सुलझने लगी हैं, तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत हो सकता है। अचानक मिलने वाले समाधान और नए अवसर दर्शाते हैं कि ईश्वर हमारी राह को आसान बना रहे हैं। नंबर 20, कठिनाइयों में मार्गदर्शन मिलना। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं और अचानक हमें किसी हल्की सी प्रेरणा या समाधान मिल जाता है, तो यह भी ईश्वर की मदद का संकेत हो सकता है। सही समय पर आने वाले सही विचार या सही लोग हमें बताते हैं कि ईश्वर हमारे मार्गदर्शक हैं। नंबर 21, अचानक आंतरिक शांति का अनुभव होना। अगर किसी कठिन परिस्थिति में भी आपके मन में शांति बनी रहती है, तो यह भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। यह दर्शाता है कि उनकी दिव्य ऊर्जा आपके साथ है और आपको मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान कर रही है। ईश्वर अलग अलग तरीकों से हमारी मदद करते हैं। बस हमें उनके संकेतों को पहचानना आना चाहिए। अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में नजर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ईश्वर हर समय आपके साथ हैं और आपको सही राह दिखा रहे हैं। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।